हेलो दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। श्रीधराचार्य सूत्र कहाँ पे लागू होता है, किस लिए लागू होता है, उससे क्या होता है, कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं, किस समीकरण में यूज की जाती है, ये आज हम आपको जानकारी देंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? कि 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 9 बराबर 0। क्या है ये? तुम्हारा समीकरण है। कह रहा है कि सूत्र द्वारा हल कीजिए। क्या है? सूत्र द्वारा हल कीजिए। ठीक, ये कह रहा है। क्या कह रहा है? कोई द्विघात समीकरण है, उसको सूत्र द्वारा हम कैसे हल करेंगे, क्या सूत्र है, ये आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये क्या है, सूत्र क्या होता है, ये कौन से समीकरण? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या सूत्र है हमारे पास? वो सूत्र क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? श्रीधराचार्य। क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही क्या है? हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। ये सूत्र जो लिखा हुआ ये क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। इसका यूज होता है द्विघात समीकरण को हल करने में, x का मान निकालने में। और भी तरीके हैं x का मान निकालने में। यदि कोई द्विघात समीकरण है हमारे पास जिसका मान गुणनखंड विधि से ना निकाल पाए, ना तो पूर्ण वर्ग बनाकर निकाल पाए, तो सबसे एक आसान तरीका है, उसका हमने क्या नाम दिया है? ये तो नाम है क्या? श्रीधराचार्य सूत्र है, लेकिन हमने नाम उसका रखा है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, क्या रखा है? ब्रह्मास्त्र। इसका यूज क्या होता है कि कोई द्विघात समीकरण है, उसको आप नहीं हल कर पा रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? द्विघात समीकरण का, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से आसानी से x का मान निकल आता है। कोई भी समीकरण है, अगर गुणनखंड ना हो तो श्रीधराचार्य सूत्र आप प्रयोग करिए, तुरंत उसका मान आएगा। 2 मिनट नहीं लगेगा, आप सीख जाएंगे अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तब। ठीक, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। सूत्र द्वारा हल करना है तो यहाँ पे हम कंपेयर कराएंगे। पहले क्या कराएंगे? तुलना कराएंगे। किससे तुलना? द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराने पर। तुलना क्यों करा रहे हैं? क्यों तुलना करा रहे हैं? क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या है, इसी के x के गुणांक ही गुणांकों का यूज और अचर पद का यूज होता है, इसीलिए हम क्या है? तुलना करा रहे हैं इससे। ये द्विघात समीकरण है, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। इसको हम क्या कराए हैं? तुलना। तो यहाँ पे a बराबर कितना है? 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर कितना है? 14 और c बराबर कितना है? 9। जहां पे c क्या है? एक अचर पद है। c क्या है? एक अचर पद है। अब अचर पद की बात आई और चर की पद, जब अचर पद की बात आई तब चर पद क्या होता है? अचर और चर 2 पद होते हैं। अचर का मतलब क्या है? उसका मान नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, चर क्या है? उसका मान बदलता रहता है। तो यहाँ पे x का मान बदलता रहता है। अगर x का मान 1 रखेंगे, समीकरण मान कुछ आ जाएगा। यहाँ पे अचर पद क्या है? 9 है। 9 तो हमेशा 9 ही बना रहेगा। इसका मान कभी हम 10 लिख देते हैं? कि 9 की जगह 10 लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। इसीलिए क्या है? ये अचर पद है। ठीक है, तो हमने तुलना करा दी। तो अब क्या लिखेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र से क्या है? श्रीधराचार्य का सूत्र अभी हमने बताया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र है। श्रीधराचार्य सूत्र है। अब देखो इसमें b क्या है? x का गुणांक है, ये वर्गमूल के अंदर है। इसका एक नाम है, क्या है? विविधकर। क्या नाम है? विविधकर।
इसको हम पहले यहाँ से निकालते हैं। क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि समीकरण की प्राकृति बताएं। प्राकृति मतलब वो ऐसा समीकरण है जैसे कि तीन तरीके की प्राकृति होती है। पहला क्या है, यदि विविध का डी क्या हो, जीरो हो, डी बराबर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, जीरो से अगर बड़ा हो तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, जीरो है। क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो है तो इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होते हैं। तीसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, छोटा है किससे, जीरो से। ठीक, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का कुछ आएगा। ठीक है, जब इसके अंदर वर्गमूल के अंदर माइनस का कुछ आता है तो वो काल्पनिक हो जाता है। तो ये क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा है तो उसके मूल क्या है, किसके मूल, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, उसका कोई हल नहीं होगा। यही क्या है, मूल प्राकृति है, मूलों की प्राकृति। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, विविध का है। तो यहाँ पे मान रख दो, माइनस बी का मान कितना है 14, इसलिए 14 रख दिया, प्लस माइनस वर्गमूल बी का मान 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए कितना है 2 है और बी कितना, सी कितना है 9, गुणा बटा 2 गुणे ए कितना है, ए है 2। तो यहाँ पे माइनस का 14 प्लस माइनस वर्गमूल 14 14 ही हम इधर 14 का 14 से गुणा कराओ, 4 चौका 16, 4 एकम 4 एक 5 1 4 6 9 1 196 माइनस 4 दूना 8 9 8 72 9 दूना 18 चौक 72, नीचे आया 2 दूना 4, हम इधर मिटा रहे हैं। ठीक है, इधर अब यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 14 प्लस माइनस माइनस का 14 प्लस माइनस वर्गमूल 196 से 72 घटाओ, इधर घटा दो 196 से 72, तो यहाँ पे बचा 4, 9 से 7 गया, कितना बचा 2 बचा और ये 1 बचा, कितना बचा, फिर रख दो यहाँ पे 124, नीचे कितना है 2 दूना 4, तो x बराबर कितना हुआ माइनस का 14, फिर 124 की क्या कराना है, अभाज्य गुणनखंड, क्या कराना है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 124 का अभाज्य गुणनखंड कराओ, तो 124 हुआ सम संख्या, 2 से 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2, ये अंदर 31 से ही कटेगा। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड हो गए कितने, प्लस माइनस वर्गमूल 2 दूना 4 गुणे 31 बटा 4। तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस का 1 जोड़ा बना, वर्गमूल के बाहर आ गया 2, यहाँ पे 31 बटा 4। ठीक है, यहाँ पे और 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x बराबर 2 कॉमन हमने ले लिया, अंदर बचा माइनस का 7 प्लस माइनस का वर्गमूल 31 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यही क्या है हमारा आंसर, क्या है आंसर, x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस वर्गमूल का 31 बटा, यही है आंसर। यही क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र का यूज हुआ है कि इस समीकरण को हल करना है, क्या, इस समीकरण को हल करना है सूत्र द्वारा। ठीक है, तो इस समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा तो हो नहीं रहा है, 9 दूना 18, ठीक, 18 कैसे गुणनखंड कराएं कि जोड़ने घटाने पे 14 आ रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो जब किसी समीकरण दीर्घ समीकरण का क्या गुणनखंड ना हो, x का मान ना निकले, तो श्रीधराचार्य का प्रयोग होता है। ठीक, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।